Hi guys, welcome back to our channel Upskilling with Roop. Let's start our new video on Microsoft Excel. Today we will learn how to change the format as per your requirement. So custom formatting हम कैसे कर सकते हैं, राइट? जैसे हमें रिक्वायरमेंट है कि डी डी एम एम वाई वाई में दिखाना है या फिर एम एम डी डी वाई वाई या फिर वाई वाई डी डी एम एम, किस तरीके से हमें दिखाना है, तो वो हम अपने हिसाब से कैसे कर सकते हैं, वो आज हम सीखेंगे। लेट्स गो टू दी एक्सेल। ऑलराइट, यहाँ पे कुछ डेटा लिया है मैंने। बहुत ही सिंपल डेटा है एंड आज हम कुछ अलग देखने वाले हैं। इससे पहले हम ये देखते आ रहे थे कि जो भी ऑप्शन अवेलेबल है एक्सेल में वो हम यूज कर रहे थे, और जो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है और अगर हमें उस तरीके की रिक्वायरमेंट है तो हम कैसे करेंगे। तो उसको करने के लिए एक्सेल ने एक अलग से ऑप्शन दे रखा है, उसको बोलते हैं कस्टम। कस्टमाइजेशन हम उसमें कर सकते हैं, मतलब चेंजेस कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट ज़रूरत के हिसाब से। तो वो हम कैसे करते हैं, वो आज हम सीखेंगे, वो हम देखते हैं। ऑलराइट, सो बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखिए, ये मैंने कुछ डेटा लिया है जिसमें डेट्स हैं, राइट? अब इस डेट में ये समझना थोड़ा मुश्किल है कि इसमें डेट कौन-सा है, मंथ कौन-सा है। ईयर समझ आ रहा है कि 2024 है, बट मंथ कौन-सा है, ईयर कौन-सा है? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट, देन सेकंड एंड 2024। तो पहला जो फर्स्ट लिखा हुआ है 01, वो तो मंथ भी हो सकता है, या फिर दूसरा जो लिखा हुआ है 02 वो भी मंथ हो सकता है, या फिर पहला डेट हो सकता है, दूसरा मंथ एंड दूसरा डेट पहला मंथ। तो ऐसा हो सकता है क्योंकि इंडिया में क्या चलता है, डी डी एम एम वाई वाई मीन्स डेट, मंथ एंड ईयर। लेकिन अगर मैं यूएसए की बात करूं तो उनका चलता है, डेट फॉर्मेट है मंथ मीन्स एम एम, देन डी डी मीन्स डेट एंड देन वाई वाई, देन मीन्स ईयर। तो मंथ डेट ईयर ऐसे चलता है। किसी कंट्री में ऐसे चलता है वाई वाई एंड देन एम एम एंड देन डेट मीन्स वाई वाई एम एम डी डी, ईयर मंथ एंड डेट। सो अगर आप काम कर रहे हो इंटरनेशनल लेवल पे या एमएनसी में काम कर रहे हो, इंडिया में तो अंडरस्टूड है कि आपका डी डी एम एम वाई वाई चल रहा है, डेट है देन मंथ है, मीन्स ये है हो गया आपका 1 फरवरी 2024। बट अगर आप इंटरनेशनल कंपनी में काम कर रहे हो या इंटरनेशनल क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो या कोई रिपोर्ट ऐसी बना रहे हो जो दूसरी कंट्री में भी देखी जाए, तो उस केस में, या डेटा कहीं बाहर से आया है तो उस केस में आइडेंटिफाई करना कि ये मंथ है कि डेट है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम किस तरीके से उसको कस्टमाइज करें, राइट? लाइक हमें भेजना है यूएसए रिपोर्ट, तो हम किस तरीके से उसको कस्टमाइज करके उसको डी डी एम एम वाई वाई से एम एम डी डी एंड वाई वाई में कन्वर्ट करेंगे। तो वैसा ऑप्शन है, नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? कुछ चीज़ें नहीं होती है, कुछ ऑप्शंस नहीं होते एक्सेल में। तो उसके लिए आपको क्या, कस्टमाइज़ेशन का ऑप्शन दिया हुआ है एक्सेल ने। उसमें आप अपने हिसाब से चेंजेस करके और ऑप्शंस यूज़ कर सकते हो। मीन्स आप अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकते हो। ऑलराइट, तो अब देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। जैसे ये है डेट, ठीक है? अब इसको करने के लिए सबसे पहले, अभी हम लोग इन फ्यूचर फॉर्मूला भी देखेंगे, बट यहाँ पे एक सिंपल छोटा-सा ये फॉर्मूला नहीं है, जस्ट मैं इक्वल टू लगा रहा हूँ। इक्वल टू लगाया और इसमें T4 में T हो गया इसका कॉलम नेम एंड 4 हो गया रो, राइट? मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, मीन्स मैं अपने लेफ्ट एरो की से इसमें गया हूँ और मैंने कर दिया एंटर। एंटर करने के बाद जस्ट अ सेकंड, मैंने एंटर किया। अब आप यहाँ पे देखोगे, let me change it first. ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल एक्सप्लेन। मैंने इसको एंटर किया और मैंने इसको ड्रैग कर दिया नीचे तक। कंट्रोल डी से भी कर सकते हो और आप अपने माउस से भी कर सकते हो। यहाँ पे हैश हैश बना आ गया, इसलिए मैंने इसको एडजस्ट कर दिया। यू कैन सी कि यहाँ पे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे क्यों लिखा आ गया, कैसे लिखा आ गया, ये तो पहले कभी हमने देखा नहीं ऑप्शन में। और ये कैसे आ गया, इक्वल टू लगाने से। तो ये एक्चुअली इक्वल टू लगाने से नहीं आया है,
राइट? ये आया है दूसरे तरीके से, कस्टमाइज़ेशन के थ्रू आया है। अभी मैंने क्या किया, ये वाला फॉर्मेट इस पे पेस्ट कर दिया, राइट? सो दैट आपको समझ आए। अब आप देखोगे कि यहाँ पे सारा मैंने यहाँ से कॉलम टी से इक्वल टू लगा के कॉलम यू में ले लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे यहाँ पे चाहिए डे, देन चाहिए डेट, देन चाहिए मंथ एंड देन चाहिए ईयर। तो मैं कैसे निकालूँगा? मान लीजिए मैंने इक्वल टू लगाया, यहाँ आ गया। अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद अब हमें जाना है नंबर फॉर्मेट में, जो ऑप्शन एरो की यहाँ अवेलेबल है, उसमें जाना है, एडवांस ऑप्शन में। उसके बाद यहाँ फॉर्मेट सेल में आ जाएँगे। नीचे सबसे नीचे आप देखेंगे एक ऑप्शन आ रहा है कस्टम। ये जो ऑप्शन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑप्शन है और बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है। इस पे क्लिक करेंगे आप, क्लिक करने के बाद आप देखो अगेन सैंपल जो आप सेलेक्ट करोगे कैसा आपका डेटा दिखेगा, वो आपको यहाँ दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे टाइप है कि कौन से टाइप का आपका ये सिलेक्शन है, कौन से टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन से आपने सेलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे डी, डी, एम, एम, वाई, 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 राइट? तो और भी ऑप्शंस है, ये देखिए, ये सारे ऑप्शंस हैं, इसमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए कि मुझे इसमें से कोई भी सेलेक्ट नहीं करना, तो इस केस में मैं कैसे करूँगा? इस ऑप्शन से मेरा काम नहीं होगा। माफ़ कीजिएगा। तो इस ऑप्शन से मेरा काम नहीं होगा, तो मैं क्या करूँगा? डी, डी, एम, एम, वाई, वाई नहीं चाहिए मुझे। तो इन दिस केस व्हाट आई कैन डू, जो टाइप है, जो टाइप वाला एरिया है, ये वाला एरिया, इसमें क्या करना है हमें कि हमें चाहिए डे, कि कौन-सा डे है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, 3 टाइम्स डी लिखोगे। कैप्स में लिख सकते हो, कैपिटल में लिखो या शॉर्ट में लिखो, जैसे आपको सही लगे आप लिख सकते हो। 3 टाइम्स आप डी लिखोगे, उसके बाद ओके करो। आप देखो किसने क्या किया, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे बना दिया। लेकिन ये है शॉर्ट में। अगर आपको डिटेल में चाहिए मीन्स कंप्लीट चाहिए, फुल चाहिए, उस केस में आप करोगे 4 टाइम्स डी। ये देखिए 4 टाइम्स डी, अब एंटर करते हैं। ओके किया। अब ये कंप्लीट थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मंडे पूरा लिखा हुआ आ गया, ठीक है? अब देखते हैं कि डेट कैसे ला सकते हैं। अगेन इक्वल टू करेंगे, इसमें गए कॉलम टी में और एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद जस्ट अ सेकंड, मैं इस सारे में फॉर्मेट एक जैसा कर देता हूँ। ऑलराइट। अब मैं नीचे से इसको ड्रैग कर रहा हूँ कंट्रोल डी के थ्रू। मैंने ड्रैग कर लिया। अब मुझे इसमें से सिर्फ़ डेट चाहिए। इसमें क्या है, डेट है, मंथ है, ईयर है। मुझे सिर्फ़ डेट चाहिए। क्या करूँगा? अगेन नंबर फॉर्मेट, कस्टम एंड यहाँ से मुझे डेट चाहिए, तो मैं इसको 2 बार डी प्रेस करूँगा। ये देखिए, ये मुझे डेट ला दिया। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख तो 13 तारीख तक। ऑलराइट। अब मुझे मंथ निकालना है। मंथ कैसे निकालेंगे? अगेन सेम ट्रिक अपनाना है आपको और नीचे से ड्रैग कर देना है और उसके बाद आप इसको सेलेक्ट कीजिए और आप जाएँगे सेम ऑप्शन कस्टम में। कस्टम में जाके आपको लिखना है एम, एम, एम एंड अगेन एम। अगर मैं 4 टाइम्स एम लिखता हूँ तो पूरा मंथ का नेम देगा। अगर मैं 3 टाइम्स लिखता हूँ तो शॉर्ट देगा। ऑलराइट। ओके किया। देखिए फ़रवरी। ऑलराइट। अगेन ईयर का निकालना है मुझे। मैं दोबारा से इक्वल टू के थ्रू ये डेट ले आया, कंट्रोल डी किया और ड्रैग कर दिया। मैं दोबारा से उस ऑप्शन में जाऊँगा कस्टम में। अब मैं यहाँ पे सिर्फ़ लूँगा ईयर। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं 2 बार वाई वाई लिखता हूँ तो क्या करता है। इसने सिर्फ़ 24 दिया मुझे। अगर मैं 3 टाइम्स लिखता हूँ तो कितना देता है? 3 टाइम्स वाई, एंटर, 2024। सो अगर आप 3 टाइम्स लिखते हो तो आपको पूरा का पूरा ईयर दे देगा। सो इस तरीके से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, ओके? एंड देखते हैं एक और तरीका है, ये तो आप इस तरीके से बना सकते हो। इस तरीके से आप डे, डेट, मंथ, ईयर निकाल सकते हो विदाउट फ़ॉर्मूला। इसमें आपको कोई फ़ॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मान लीजिए इस तरीके का नंबर है आपके पास, इसको आपको एमएम, डीडी, वाईवाई में कन्वर्ट करना है। सिंपली आप यहाँ जाइए, कस्टम में क्लिक कीजिए और यहाँ पे जहाँ पे जनरल लिखा आ रहा है ना, यहाँ पे आप लिख दीजिए
मान लीजिए DDMMYY चाहिए या MMDDYY चाहिए, तो MMM हाइफ़न, कहीं पे हाइफ़न लगाते हैं लोग और कहीं पे ये स्लैश लगाते हैं। तो अभी के लिए हम हाइफ़न लगा, वो आप चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंगली। कई जगह पे कॉमा लगता है फॉर्मेट में, कई जगह पे हाइफ़न एंड स्लैश लगता है, तो इंडिया में जनरली हाइफ़न एंड स्लैश चलता है, तो आप हाइफ़न लगा सकते हैं। MMDD हाइफ़न एंड देन YY, YYY, एंटर। ये देखिए, इसने क्या किया, पहले मंथ ले आया, फ़रवरी मंथ है, देन डेट लाया एंड देन ईयर लाया। तो इस तरीके से भी आप इसको चेंज कर सकते हो। एंड विदाउट फ़ॉर्मूला आप डे, डेट, मंथ, ईयर भी निकाल सकते हो। क्विक आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हो कस्टमाइज़ेशन। तो कस्टम का ये बेनिफिट है कि आप उसको अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हो और बना सकते हो। सो आई होप कि आपको पसंद आया होगा एंड हेल्पफुल रहा होगा। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।